तो फर्स्ट राइड भाई 10 रुपये एक्स्ट्रा के साथ मिल रहा 7216। मैम मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो कैमरा ऑन है अभी। हाँ कोई बात नहीं। तो भाई 70 रुपये मिले हैं इस राइड पर। और भाई जिस राइड को अभी मैं उठाया था ना उसने कैंसिल भी कर दिया। तो 52 इस राइड का फेयर मैंने रैपिडो के ही क्यूआर पे लिया, तो अभी अपने आप क्यूआर हट जाएगा। रैपिडो में कभी कभी एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 राइड आने लग जाता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है ना और कैप्टन कम होता है तब ऐसा ही होता है। 10 रुपये मैं आपको दूंगा। ओके थैंक यू। तो इस राइड को मैंने भाई कैंसिल कर दिया, बट मैंने आपको 2 बार कॉल किया, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो अभी टाइम देखो भाई 7:05 हो रहे हैं और आज मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ भाई रैपिडो में काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करता हूँ, ऑनलाइन आता हूँ, उसके बाद बाकी आगे चलते चलते बात करेंगे। तो रैपिडो कैप्टन ऐप को मैं ऑन ड्यूटी कर लिया हूँ और रैपिडो ना अभी कुछ दिन से मुझे इंसेंटिव नहीं दे रहा है और पता नहीं आप लोगों को मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, तो कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हो। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि राहुल भाई आपको इंसेंटिव मिलता है, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलता। और कोई भाई पूछ रहे थे कि आपके लोकेशन में ड्रॉप किलोमीटर शो करता है, कितना किलोमीटर ड्रॉप करता है, बट मुझे यहाँ पे नहीं शो करता है। तो जिन भाई को ड्रॉप किलोमीटर रैपिडो में शो नहीं करता है ना जब राइड आता है तो समझ लेना कि आपके सिटी में कंपनी ने अपडेट नहीं किया होगा। और सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो देख लेता हूँ भाई क्या प्लान चल रहा है, तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे एक्टिवेट कर लूँगा। तो फर्स्ट है 5% कमीशन और दूसरा है भाई 6 रुपया, मतलब सभी राइड पे फिक्स कटेगा। तो अभी मेरे आईडी पे ना देखो 5% कमीशन वाला एक्टिव है। ओके, तो इसी को रहने देते हैं। बैक चलते हैं और इंसेंटिव तो कोई दे ही नहीं रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कोई इंसेंटिव नहीं। तो फर्स्ट राइड भाई 10 रुपये एक्स्ट्रा के साथ मिल रहा, कोई बात नहीं उठा लेते हैं। बट भाई यार इसका ना पिकअप थोड़ा 3 किलोमीटर का है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का मैं ऑर्डर पिकअप करता हूँ, लेकिन ये 3 किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर ने ऐड किया है अपने तरफ से। शायद कोई राइड उठा नहीं रहा होगा या फिर उसके आसपास में कोई कैप्टन नहीं होगा, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसा करते भी हैं। तो चलो पिकअप करने के लिए चलते हैं। जिधर से मैं आया था ना उधर ही मुझे वापस जाना पड़ रहा है। रैपिडो में राइड एक्सेप्ट करने के बाद ना कस्टमर को मैसेज छोड़ दिया करो, अगर पिकअप ज़्यादा है तो कस्टमर से कॉल पर बात भी कर लिया करो। कई बार कस्टमर राइड को कैंसिल कर देते हैं जब हम रास्ते में ही जा रहे होते हैं उसको पिकअप करने के लिए। तो इसीलिए भाई अगर लॉन्ग पिकअप है तो कंफर्म कर लो आना है या नहीं आना है, नहीं तो अगर रास्ते में राइड कैंसिल होगा तो कैंसिलेशन चार्ज आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका ही पेट्रोल खर्चा होगा। तो आज मैं सुबह सुबह लॉग इन किया हूँ, तो देखता हूँ भाई मैं कितने देर तक काम कर पाता हूँ और कितना क्या अर्निंग होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्स्ट राइड को पिकअप करने के लिए भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे बाइक साइड में लगा के कॉल करते हैं कस्टमर को। आपकी राइड है भैया जी, कितना OTP? 61 जी 66। जीरकपुर बस स्टैंड भैया कौन सा है लोकेशन? तो जो बिग बाजार है ना, जो सिंहपुर नागला रोड के बिल्कुल साथ में है, आगे की लोकेशन है। देखो नागला रोड से निकलते। अच्छा ठीक है, बाजार यहाँ पीछे है। ओके कोई बात नहीं भैया। तो ये राइड 7 किलोमीटर का है और 3 किलोमीटर से मैंने पिकअप किया। तो इस राइड पे टोटल बाइक 10 किलोमीटर चलेंगे। तो इस राइड को कंप्लीट करके फिर दिखाता हूँ टोटल फेयर कितने मिलते हैं, कमीशन कितना कटता है और मुझे कितना बचता है। 70 रुपये हुए जी, ओके थैंक यू। तो भाई 70 रुपये मिले हैं इस राइड पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर पिकअप किया था और 7 किलोमीटर ड्रॉप, तो 7-3 10 किलोमीटर बाइक चले। ओके 70 रुपया में मुझे मिले हैं भाई 66 रुपया, लगभग 4 रुपया कमीशन कट गया है। तो पहली राइड को कर दिया हूँ कंप्लीट, अब नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। तो पहली राइड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राइड भाई मिल चुका है, तो चलो इसको भी पिकअप करने के लिए चलते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मतलब 2 मिनट में ही दूसरी राइड मिल गया। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो इस टाइम राइड के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो नेक्स्ट राइड को भी पिकअप करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो चलो वापस रैपिडो कैप्टन ऐप में आते हैं। लगता है लोकेशन भेजा है कस्टमर ने, क्या? हाँ लोकेशन तो सही भेजा है, जो लोकेशन उसने डाला था ना वही लोकेशन भेजा है। तो चलो मैं पहले अराइव करता हूँ और फिर कॉल करता हूँ। गली है उसके साथ में ही, जो मतलब एक आगे को गली जाती है लेफ्ट साइड ना, किराने की दुकान के पास आके लेफ्ट लेना होगा, आप ये कह रहे हो? हाँ SKY ना, हाँ गेट तो खुला हुआ है। 7216। मैम मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो कैमरा ऑन है अभी। हाँ कोई बात नहीं जी बैठो, नहीं यहीं से मोड़ लेंगे, बैठ जाओ कोई बात नहीं, चलें। डालना पड़ेगा हेलमेट। हाँ मैम डालना पड़ेगा, कैमरे से चलान करते हैं नहीं तो। परशुराम चौक यही है, बाकी आपका लोकेशन इधर का है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है ना, कोई बात नहीं। कितने 500 तो नहीं है फिर क्या ऑनलाइन कर दो मुझे मेरे नंबर। ओके तो भाई इस राइड को किया कंप्लीट और यहीं पे एक नेक्स्ट राइड मिला है। ओके तो चलो उसको भी पिकअप करने के लिए चलते हैं। तो इस राइड का फेयर 81 आया था और ये 9 किलोमीटर का राइड था। तो मैम के पास छुट्टी नहीं थी तो इन्होंने मुझे 500 दिए, बाकी पैसा इसको रिटर्न मैंने अपने फ़ोन पे से किया। हाँ अर्जुन के नाम से राइड, क्या है OTP? ओके भैया बैठो। सेक्टर 28 पंचकुला का लोकेशन है और किलोमीटर देखो तो पूरे 8 किलोमीटर है।
71। 70 रुपये है यार। हाँ हाँ कोई बात नहीं भैया, 1 रुपये तो चलता है। तो 70 रुपये इस राइड के मिल चुके हैं, तो इसे भी डन करता हूँ। और ये कहाँ भाई, सेक्टर 21 का मिल रहा है, बट इसका 3.5 किलोमीटर से पिकअप है और 3.5 किलोमीटर ड्रॉप भी है। दो राइड एक जैसे ही आ रहा है। तो अभी एक छोटी सी राइड उठा लिया हूँ भाई, तो चलो पिकअप करने चलते हैं। इस भाई को जब यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आया था ना, और इस भाई का जब मेरे पास राइड आया था, तो उतना ध्यान से मैं देख नहीं पाया, थोड़ा सा आउटसाइड मतलब मुझे आना पड़ गया। और भाई जिस राइड को अभी मैं उठाया था ना, उसने कैंसिल भी कर दिया, देख सकते हो आप। A few moments later. हेलो, हाँ मैम लोकेशन पे हूँ। अच्छा मेन गेट पे, मैं तो अंदर आ गया। ठीक है मैं वापसी आता हूँ। तो अभी एक राइड को पिकअप करने के लिए आया था इस सोसाइटी में, तो कस्टमर से बात हुआ तो बोले कि मैं मेन गेट पे आ गया हूँ, आप मेन गेट पे ही आ जाओ। तो अगर मैं पहले कॉल कर लेता तो सही था, गेट पे ही पिकअप कर लेता। ठीक है मैम बैठो। हाँ ठीक है मैम, वेलकम। तो 52 इस राइड का फेयर मैंने रैपिडो के ही क्यूआर पे लिया, तो अभी अपने आप क्यूआर हट जाएगा। यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी मिल गया, 44 रुपये मुझे मिले हैं, 52 रुपये में 44 रुपये मुझे मिले हैं। और ये राइड भाई 5 किलोमीटर का था पूरे। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये क्यूआर अभी हट नहीं रहा है, बाकी नोटिफिकेशन मुझे मिल गया तो अब हटा। चलो इसको डन करता हूँ। और ये लोकेशन है भाई पंचकुला का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1। चलो भाई जीरकपुर का एक 7 किलोमीटर का राइड उठाया हूँ अभी, बढ़िया है। रैपिडो में कभी कभी एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 राइड आने लग जाता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है ना और कैप्टन कम होता है तब ऐसा ही होता है। तो अभी मेरे पास 3-3 राइड एक साथ आ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई कौन सी बढ़िया है, तो एक अपने हिसाब से मैंने एक्सेप्ट किया, तो उसी को अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ मैं रैपिडो से बात कर रहा हूँ, बस लोकेशन पे आ गया हूँ। आप बाहर खड़े हो क्या? 7863। ओके लीजिए हेलमेट। रास्ता खराब है, सीधे ही चलना। 1 hour later. आपको ओटीपी बताया है क्या जिसने बुक किया? मैं बात कर लेता हूँ 1 मिनट। ओटीपी कितना है? 1842। ओके 5.5 किलोमीटर का राइड है, चाचू माजरा। बैठो चलें, तो करते हैं इस राइड को कंप्लीट। 69 क्या पैसे वो देंगे क्या? हेलो हाँ मैंने इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और पेमेंट 16। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आगे ठीक है। ओके। तो इस राइड के भी भाई 70 रुपये मुझे मिल चुके हैं। और इस राइड को जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया ना, तो एक नेक्स्ट राइड आया, मतलब कंप्लीट किया और साथ के साथ आ गया। 2 राइड आया तो एक मैंने स्किप किया क्योंकि वो छोटी राइड थी और पिकअप ज़्यादा था। उसके बाद दूसरा राइड जिसको अभी मैं पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, ये भाई बढ़िया राइड है, IT पार्क साइड का है, चंडीगढ़ का। 14 किलोमीटर दिखा रहा था ऐसा कुछ, और जल्दी में भी भाई स्किप करना पड़ता है, तो बढ़िया से प्रॉपर एड्रेस और पिकअप किलोमीटर, ड्रॉप किलोमीटर कभी कभी किसी राइड पे बढ़िया से देख भी नहीं पाता हूँ। तो लोकेशन पे ही पहुँच गया, ये जो मार्केट देख रहे हो यहीं से पिकअप करना है। तो भैया सामने मिल गया। ओटीपी दे दो। हाँ हेलमेट भी ले लो। OTP ये होता है, हर बार सेम OTP होता है, आप जितने बार बुक करोगे ना सेम OTP। तो देखो भाई पूरे 15 किलोमीटर का ये ऑर्डर है और 30 मिनट दिखा रहा है। हाँ भैया वो IT पार्क के पास जो गोल चक्कर है वहीं पे ना? लोकेशन वहीं का बता रहा है। तो अब 14 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर शो कर रहा था, लेकिन जब मैं सही रास्ते पे आया तो 14 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे साइड में रोकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तो वेट करता हूँ। तो देखो भाई इस राइड का फेयर 138 रुपये आया, तो भैया पैसे लाने गए हैं। और ये राइड भाई पूरे 14 किलोमीटर का था। ओके तो कैश कलेक्ट करता हूँ। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा था ना, तो साथ के साथ एक राइड मुझे मतलब पहुँचने वाला था तभी मिल गया, तो उसको भी पिकअप करने के लिए चलना है। उसका पिकअप ज़्यादा नहीं है, मतलब आसपास से ही दिखा रहा था। तो देख सकते हो आप भाई 450 मीटर से आगे से पिकअप करना है। 10 रुपये मैं आपको दूंगा। ओके थैंक यू। तो भाई इस राइड का भी फेयर 140 की जगह मुझे मिल चुका है 150। और ये सेकेंड कस्टमर का कॉल आ गया। हाँ भैया बस निकल गया हूँ। वैसे ज़्यादा जाम नहीं है, बस आ ही जाऊँगा जल्दी, पुल पे पहुँचने वाला हूँ बस। तो ये है भाई एक छोटा सा पुल। तो कस्टमर ने बोला कि आप पुल पे ही आ जाओ, बट दिख नहीं रहा। तो इस लोकेशन पे आने के बाद मैंने कस्टमर को 2 बार कॉल किया, तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मैसेज भी छोड़ा, फिर मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं, कोई सिम नहीं। और मुझे 5 मिनट हो चुका है भाई वेट करते हुए। तो अब मैं इस राइड को कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं इस राइड को कैंसिल नहीं करूँगा तो मैं यहीं पे खड़े रहूँगा और नेक्स्ट राइड मेरे पास आएगा भी नहीं। तो इस राइड को मैंने भाई कैंसिल कर दिया। बट मैंने आपको 2 बार कॉल किया, आप कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। नहीं चार्ज नहीं लगेगा। A few moments later. दूसरी राइड उठाया हूँ यहाँ पे, और इस भैया का राइड कैंसिल किया ना, तो इसका कैंसिलेशन चार्ज मुझे नहीं मिला। जहाँ से वापस आया ना उधर को ही पिकअप करने जाना है। तो भाई कभी कभी ऐसे भी होता है। इस भैया को मैंने 2 बार कॉल किया, 5 मिनट वेट भी किया, मैसेज भी किया, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे और मैसेज का भी नहीं कोई रिप्लाई ना सीन। तो फिर मैं यार कितने देर तक वेट करता।
तो इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और जैसे ही राइड कैंसिल किया ना तो पीछे से आ गया। यार कम से कम कॉल रिसीव करके तो बात करना चाहिए ना कि बस वेट करो आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट राइड को पिकअप करने आया। अब इसको देखता हूँ ये बंदा आता है या फिर इसको भी कैंसिल करना पड़ता है। हेलो, हाँ मैं रैपिडो से बात कर रहा हूँ, लोकेशन पे आ गया। किधर? हाँ ट्रांसफार्मर के पास। ओके, तो इस बंदे से बात हुई तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। सामने से भैया आ रहे हैं। आ जाओ भैया। क्या बोल रहे हो? रोकना है? तो इस राइड को मैंने यहीं पे कंप्लीट किया तो 59 फेयर आया है और भैया ने मुझे दे दिया कैश 60 रुपये। और भाई इस राइड पे 8 रुपया कट गया तो मुझे 50 रुपये ही मिले हैं, ठीक है। और ये राइड भाई 6 किलोमीटर का था। और टाइम की बात करूँ तो अभी देखो भाई 11:18 हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैंने कितने बजे काम स्टार्ट किया था, 7 बजे काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 7 बजे से भाई 11:30 बजने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टोटल अर्निंग कितना हुआ। तो टोटल अर्निंग देख सकते हो आप भाई 554 रुपया है। स्क्रीनशॉट साइड में लगा दिया हूँ। 550 रुपया है, ठीक है। तो लगभग 4.5 घंटा हो गया आज मुझे काम करते हुए। तो 4.5 घंटे में मैंने 554 रुपया टोटल अर्निंग हुआ है। और मैं आपको ऑर्डर डिटेल दिखा देता हूँ। ये कहाँ का है भाई? 68 नहीं भाई, उधर नहीं जाना है मुझे। वैसे था तो बढ़िया, 13 किलोमीटर का राइड मिल रहा था, लेकिन मुझे जाना ही नहीं था उधर, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज मैंने 8 ऑर्डर कंप्लीट किया और साइड में 554 रुपया तो अर्निंग दिख ही रहा है। और उसके नीचे देखो गाइस किस राइड पे मुझे कितना पैसा मिला। तो चलो सबसे मतलब फर्स्ट राइड पे दिखाता हूँ। तो पहली राइड पे 66 रुपये मिले हैं, दूसरे पे 73, फिर 61, 44, 68, 63, 126 और फिर अभी लास्ट वाला राइड पे 50, ठीक है। तो भाई इस तरह से आज मैंने काम किया। तो एक्चुअली अभी मैं इसीलिए इन राइड को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस लोकेशन पे जाना है ना उस लोकेशन के आसपास का आएगा तो मैं ले लूँगा और चला जाऊँगा। और रैपिडो में अर्निंग का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी कम अर्निंग होता है तो कभी ज़्यादा अर्निंग भी होता है। ओके, और रही बात की पार्ट टाइम में काम करने की, तो सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो थोड़ा डिमांड का टाइम होता है और थोड़ा रेट भी बढ़िया मिल जाता है। ओके, अगर आप पार्ट टाइम काम करने के लिए आओ और दोपहर में ही आओगे तो आपको थोड़ा सा कम डिमांड फील होगा। लेकिन अगर आप सुबह में लॉगिन कर लेते हो तो सुबह सुबह आपको बढ़िया राइड मिलेगा, फिर शाम के टाइम रात के टाइम भी आपको बढ़िया राइड मिलेगा। और सिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस सिटी में कितना डिमांड है। अगर आपके सिटी में बहुत कम डिमांड होगा तो फिर बहुत कम ही राइड आएंगे, तो आपको मतलब ऊबर भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऊबर, ओला, रैपिडो, अगर आप तीनों ऐप में एक साथ काम करते हो तो अगर आपके सिटी में डिमांड कम भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि रैपिडो में नहीं राइड आएगा तो ऊबर में आएगा, ऊबर में नहीं आएगा तो ओला में आएगा। तो अगर इस तरह से करते हो तो फिर आप पूरे दिन काम कर सकते हो, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा राइड के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब होगा। तो अगर आपको रैपिडो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रैपिडो ज्वाइन करके काम करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रैपिडो ऐप का लिंक दे दिया हूँ, तो भाई आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप खुद से रजिस्टर कर सकते हो। कहीं भी आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आपकी ID बन जाएगी, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।